हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लासेस। माई सेल्फ पी.एल. गुप्ता। आज आपको सभी को ग्रामर के अंदर इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन टॉपिक लिया है मैंने, जिसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शंस का प्रयोग ग्रामर के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, और विशेष तौर पर जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में और कंपाउंड सेंटेंस बनाने में कंजक्शंस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जो इंटरमीडिएट में सिंथेसिस के अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो आज हम आपको बच्चों कंजक्शंस के टॉपिक के बारे में बताएंगे, इसके नियम और कौन कौन से कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, किस कंडीशन में लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ये समान पदीय संयोजक होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग जो होते हैं वो आश्रित संयोजक होते हैं। अब आते हैं बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के प्रकार। ये बच्चों आपके चार प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के? चार प्रकार के। नंबर एक, कम्युलेटिव कंजक्शन, इसे संयुक्त संयोजक बोलते हैं। जैसा कि नाम में ही इसका अर्थ निकल रहा है कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए कम्युलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, उसे कम्युलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एज वेल है, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। जैसे वह धनवान ही नहीं बल्कि दयालु भी है, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड। ये यहाँ पर गया, तो उसको दो बातों को जोड़ दिया, वो दयालु भी है और काइंड भी है, दोनों को जोड़ दिया। अब आते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है बेटा? वैकल्पिक संयोजक, अर्थात ऑल्टरनेट, विकल्प की बात होगी। दो बातों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, चुनना है। आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, अदरवाइज और। जैसे अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल, आइदर कम इन और गो आउट, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। तो विकल्प चुनना है, अंदर आने का या बाहर जाने का। तो इसको हम आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर। जैसे नाइदर ही केम नॉर सेंट एनी मैसेज, ना तो वह आया ना ही उसने कोई संदेश भेजा। तो ये बच्चों की विकल्प है, न आया न संदेश भेजा, ये हो गया ऑल्टरनेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शन बच्चों, इसको विरोध प्रदर्शित करने के लिए, परस्पर विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका किया जाता है प्रयोग। और इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं बच्चों? बट आता है, हाउएवर, नेवरथलेस, येट, स्टिल, व्हाइल। जैसे अब हम जो है उदाहरण ले लें, जैसे ही इज रिच बट माइजर, वह धनवान है परंतु कंजूस है, माइजर है, विरोध हो गया। अब आते हैं इलेटिव कंजक्शन, परिणाम सूचक संयोजक। इसमें रिजल्ट प्रकट किया जाता है, सो देयरफॉर दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कुड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे बिकॉज, तो ये बिकॉज का तो कारण का हो गया। अब इसी को जैसे हम बिकॉज लगाते हैं तो ये सबऑर्डिनेटिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको परिणाम प्रकट करने के लिए कहें, क्यों, जैसे मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था, ये कंजक्शन कौन सा हो गया? बिकॉज का। बिकॉज कौन सा होता है? हमारा सबऑर्डिनेटिव में। लेकिन अगर हम इसको हम परिणाम में डालें, इलेटिव में डालें, तो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास का मतलब है कि हम परिणाम में नहीं डालेंगे। अब इसको हम परिणाम में कैसे, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सो का लेते हैं। जैसे आई वॉज इल यस्टरडे सो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मैं कल बीमार था इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सका। ये हो गया आपका सो का। लेकिन इसका विरोध कर दें तो बिकॉज में जाएगा, क्योंकि तो फिर हो जाएगा वो सबऑर्डिनेट।
अब आते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन बच्चों कौन से होते हैं? देखिए शोइंग टाइम, इसमें समय प्रदर्शित करना है। अगर हमको समय शो करना है तो कौन कौन से आते हैं? देखो ग्रैंड, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, नाउ, सिंस, टिल। दूसरा रीजन, कारण प्रकट करना है तो हमारा आता है बिकॉज, सिंस है। जैसे हमने ये अभी बताए थे रिलेटिव में, कारण के लिए हमको बिकॉज का प्रयोग करते हैं तो वो सबऑर्डिनेटिंग हो जाता है, लेकिन बिकॉज का ही उल्टा कर दें तो वो सो रिलेटिव हो जाता है, कोऑर्डिनेटिंग हो जाता है। ये कंपाउंड सेंटेंस बनाने में प्रयोग होते हैं बच्चों, और ये सबऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं शोइंग पर्पस, उद्देश्य प्रकट करना है। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, ठीक है? तो दैट कि, इसका अर्थ कि होता है, हैं? जैसे अभी शोइंग कंडीशन, शर्त प्रकट करनी है। इफ, वेदर, अनलेस, जैसा कि मैं एग्जांपल दे दूं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे पास हो जाओगे। शर्त लग गई, कठिन परिश्रम करोगे तभी पास होगे। तो इफ अगर का हो गया, ठीक है? अब जैसे ये शोइंग प्लेस, स्थान प्रकट करना है। वेयर, वेयर एवर, वेयर जहां, जैसे हम कहते हैं आई वेंट टू आगरा वेयर आई सॉ द ताज, मैं आगरा गया जहां मैंने ताज देखा। तो ताज क्या है? आगरा क्या है? आगरा एक जगह है, तो जगह को प्रदर्शित करना है तो हमको वेयर लगाना पड़ेगा। अब आते हैं शोइंग कंपैरिजन, तुलना प्रकट करनी है। देन, एज, नो लेस देन, देन कंपैरेटिव डिग्री में जैसे देन का प्रयोग करना है। तो जैसे एशिया इज लार्जर देन यूरोप, एशिया महाद्वीप क्या है? यूरोप महाद्वीप से बड़ा है, तो तुलना होगा कि नहीं? एशिया इज लार्जर देन यूरोप। अब आते हैं बच्चों शोइंग कंट्रास्ट, विरोध प्रकट करना है, ठीक है? जैसे दो, ऑल्दो, ठीक है? यद्यपि, इसका हिंदी में अर्थ होता है बच्चों यद्यपि, अर्थात हम इसको जैसे एक सेंटेंस दे देते हैं, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, फिर भी की यहाँ कोमा लगा देंगे, कॉम्प्लेक्स है तो। वैसे यट फिर भी का होता है, और यट लगाते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग में आता है, लेकिन दो के साथ यट का प्रयोग करते हैं तो कोमा ही लगा देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो बच्चों ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपके समझा दिए, और इनको मैंने बता दिया। एग्जाम्पल्स you have to practice for conjunction in English grammar, so you will get good marks in board examination, not only in the board examination but also in home examination for 9th, 10th, 11th and 12th class. This topic is very important for every student. You have to learn, you have to practice for it. और आज के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय लेक्चर इज ओवर। हैव अ गुड डे विद बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।